नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। इस वीडियो में मैं आपको शनि ग्रह के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आप पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब व शेयर भी कर लें। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या इस संबंध में अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं तो मेरे चैनल पर सर्च करने से आपको बहुत से लाभदायक वीडियोस मिल जाएंगे। पहले मैं आपको शनि ग्रह के मुख्य कारकत्वों के संबंध में जानकारी दूंगा। उसके बाद शनि के मित्र व शत्रु ग्रहों के बारे में बताऊंगा। फिर शनि ग्रह की दृष्टियों के संबंध में बताऊंगा। उसके बाद किस राशि में शनि ग्रह क्या प्रभाव देता है, उसके बाद किस भाव में शनि ग्रह क्या परिणाम देता है, तथा अंत में शुभ व अशुभ शनि ग्रह के लिए क्या उपाय अपनाए जाते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। शनि ग्रह के कारकत्व हैं आलस्य, रुकावट, चमड़ा, बहुत कष्ट, रोग, विरोध, दुख, मृत्यु, दास्ता, चांडाल, विकृत अंगों वाले व्यक्ति, वनों में घूमना, डरावनी सूरतें, दान, स्वामी, आयु, नपुंसक, दास्ता का कर्म, अधार्मिक कर्म, पौरुषहीन, झूठ बोलना, वृद्धावस्था, नशें, परिश्रम करना, नीच कुल में जन्म लेने वाला, गंदा कपड़ा, घर, बुरे विचार, दुष्ट व्यक्तियों से मित्रता, काला गंदा रंग, पाप कर्म, क्रूर कर्म, राख, काले अनाज, लोहा, उदारता, शूद्र, वैश्य, पिता, प्रतिनिधि, दूसरे कुल की विद्या सीखना, लंगड़ापन, उग्रता, कंबल, जिलाने के उपाय, नीचा दिखाना, कृषि द्वारा जीवन यापन, शस्त्रागार, जाति से बाहर किए गए लोग, पतन, युद्ध, शल्य विद्या, शक्ति का दुरुपयोग, पुराना तेल, लकड़ी, तामसिक गुण, विष, भूमि पर भ्रमण करते रहना, कठोरता, डर, अटपटे बाल, बकरा, भैंस आदि पशु, यमराज का पुजारी, कुत्ता, चोरी, चित्त की कठोरता आदि। शनि ग्रह जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को दीर्घायु, कठोर और लंबे समय तक परिश्रम की क्षमता देने वाला, धनवान, कुशल राजनीतिज्ञ, धार्मिक विचारों वाला, पैतृक संपत्ति व वाहनों से युक्त, गंभीर, शत्रुनाशक, आविष्कारक और गुप्त विद्याओं का ज्ञाता बनाता है। जन्म कुंडली में शनि ग्रह यदि अशुभ प्रभाव में हो तो वह व्यक्ति को निर्धन, आलसी, दुखी, कम शक्ति वाला, व्यापार में हानि उठाने वाला, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, अल्पायु, निराशावादी, जुआरी, कान का रोगी, कब्ज का रोगी, जोड़ों के दर्द से पीड़ित, वहमी, उदासीन, नास्तिक, बेईमान, तिरस्कृत, कपटी, अधार्मिक तथा मुकदमे व चुनावों में पराजित होने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः सभी कामों में देरी करने वाले होते हैं और अपने महत्वपूर्ण कामों को भी भविष्य में पूरा करने के लिए टालते रहते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह के लिए कौन सा ग्रह मित्र, शत्रु या सम प्रभाव देता है। शनि ग्रह बुध व शुक्र को अपना मित्र मानता है, बृहस्पति को सम मानता है और सूर्य, चंद्र व मंगल को अपना शत्रु मानता है। जबकि सूर्य शनि को अपना शत्रु मानता है, शुक्र मित्र मानता है व शेष ग्रह शनि को सम मानते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह विभिन्न राशियों में किस तरह का प्रभाव देता है। सबसे पहले मेष राशि।
मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल शनि को सम मानता है, जबकि शनि मंगल को शत्रु मानता है। मेष राशि में शनि ग्रह नीच होता है। इस कारण भी शनि ग्रह इस राशि में अशुभ प्रभाव देता है। यह व्यक्ति को आलसी बनाता है, शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है। व्यक्ति को थोड़ा सा काम करने से ही थकान हो जाती है। उसका अधिकांश समय विभिन्न व्यसनों में गुजरता है। धोखाधड़ी व प्रपंच आदि में उसकी रुचि होती है। अपने भाई बंधुओं के प्रति वह विद्वेष रखता है। प्रेम भावना उसमें नहीं होती। अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसके अधिकांश निर्णय निष्ठुरतापूर्ण होते हैं। वह स्वयं को हमेशा दीनहीन बताने का प्रयास करता है और क्रोध से भरा रहता है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र शनि के लिए मित्र है। इसके प्रभाव से व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। उसकी मेहनत का पूरा फल उसे नहीं मिलता। उसके पास धन की कमी होती है। झूठ बोलने व पाखंड के कार्यों में लिप्त रहने की उसे आदत होती है। काम वासना से वह पीड़ित होता है। अपोजिट सेक्स की तरफ उसका झुकाव अधिक होता है। उसकी वाणी भी कठोर होती है। अगर उसे उचित मार्गदर्शन मिल जाता है तो ही ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है, अन्यथा एक सामान्य मजदूर की भांति आजीवन व्यस्त रहता है और अपने परिवार के आर्थिक संकटों को दूर करने में लगा रहता है। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध शनि को सम मानता है, जबकि शनि ग्रह बुध को अपना मित्र मानता है। इस राशि में शनि ग्रह के जाने पर व्यक्ति विद्वानों से विद्वेष करने वाला, उन्हें नीचा दिखाने वाला और ऋण के दलदल में फंसा रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, परंतु उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। इस कारण वह बहुत दुखी रहता है। अपनी शिक्षा व ज्ञान के क्षेत्र को अपडेट करने में उसकी रुचि नहीं होती। इस कारण भी वह पीछे रह जाता है। अगली राशि कर्क चंद्र ग्रह की राशि है। चंद्र शनि को सम मानता है, जबकि शनि ग्रह चंद्र को अपना शत्रु मानता है। इस राशि के प्रभाव से व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होता है। बाल्यावस्था में वह रोगों से पीड़ित होता है। मृदुभाषी होता है, चतुर होता है, विभिन्न सुविधाओं का भोग करता है, स्वभाव से कुटिल होता है और अपनी चतुराई से दूसरों को हानि पहुंचाता है। मानसिक रूप से वह अक्सर दुखी होता है। अगली राशि सिंह सूर्य ग्रह की राशि है। शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है। दोनों ग्रहों का आपसी व्यवहार शत्रुतापूर्ण होता है। पिता होने के नाते सूर्य का शनि के प्रति व्यवहार कठोर नहीं होता, जबकि शनि ग्रह का व्यवहार सूर्य के प्रति कठोर ही होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति दुखी होता है, क्रोधी होता है, कपटपूर्ण कार्य करने वाला होता है, मानसिक रूप से अशांत होता है, अकेला रहने वाला होता है, ज्ञानी होता है और विद्या के अध्ययन में रुचि लेने वाला होता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के शनि के बारे में। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध शनि के लिए मित्र है, जबकि बुध का शनि के प्रति स्वभाव सम है। इस राशि में शनि व्यक्ति को आलसी बनाता है, धनवान व वैभवपूर्ण बनाता है। व्यक्ति परोपकार के कार्य करता है और विवेकपूर्ण बात करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके चालाकी से दूसरों को काफी कष्ट भी देता है। उसका स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है। अगली राशि तुला का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो शनि के लिए मित्र ग्रह है। तुला राशि में शनि उच्च होता है, इस कारण अधिक अच्छा फल देता है। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। उसे हर स्थान पर प्रतिष्ठा मिलती है। उसका शरीर मजबूत होता है, वह धनवान होता है, नौकरी या व्यवसाय में उच्च स्थान प्राप्त करता है, बहुत मेहनती होता है। विपरीत सेक्स वालों के प्रति उसका आकर्षण अधिक होता है।
सामान्यतया उसका स्वभाव अच्छा व उदार होता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि में स्थित शनि ग्रह के बारे में। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह शनि को अपने प्रति सम मानता है, जबकि शनि मंगल को अपना शत्रु मानता है। इस राशि में शनि के प्रभाव से व्यक्ति क्रोधी होता है, लोभी होता है, गलत कार्यों में लिप्त होता है, धन की हानि करने वाला होता है, ऋण लेने के कारण संकटों में फंस जाता है, दूसरों के प्रति विद्वेष की भावना रखता है, बिना कारण लड़ाई झगड़े में फंसने वाला होता है, कुटिलतापूर्ण व नीच कार्यों में लिप्त होता है और दूसरों को हानि पहुंचाकर प्रसन्न होने वाला होता है। अब बात करते हैं धनु राशि में स्थित शनि ग्रह के बारे में। धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु व शनि आपस में एक दूसरे के प्रति सम प्रभाव रखते हैं। धनु राशि में शनि होने पर व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, उच्च कोटि का ज्ञानी होता है, विद्या अध्ययन में रुचि लेने वाला होता है, अपने काम में कुशल होता है, सहनशील होता है, अपनी संतान की ओर से सुखी होता है, वृद्धावस्था में अधिक सुखी होता है, उसका स्वभाव अच्छा होता है, समाज में उसे सम्मान मिलता है, वह कम बोलने वाला और सार गर्भित बात करने वाला होता है। अगली राशि मकर, शनि ग्रह की अपनी राशि है। इसके प्रभाव से व्यक्ति मेहनती होता है, अपने क्षेत्र में ज्ञान को अपडेट रखने वाला होता है, शास्त्रों का ज्ञान रखता है, गुणवान होता है, अच्छा कलाकार होता है, विभिन्न कार्यों में रुचि लेने वाला होता है, समाज सेवा करता है, देश विदेश घूमने वाला यानी भ्रमणशील होता है, काफी धन संपत्ति एकत्र करता है, आभूषणों व सुंदर वस्त्रों का शौकीन होता है, वह अपने काम में कुशल होता है। अगली राशि कुंभ भी शनि ग्रह की अपनी राशि है। इस राशि में शनि के प्रभाव से व्यक्ति क्रोधी होता है, झूठ बोलने में निपुण होता है, दूसरों पर आरोप लगाने वाला होता है, धूर्त होता है, अनेक प्रकार के व्यसनों में अपना धन व समय खराब करने वाला होता है, अनेक प्रकार के कार्य करता है, कड़ी मेहनत भी करता है, परंतु उसे फल कम ही मिलता है, उसका चरित्र संदेहास्पद होता है, विपरीत सेक्स के प्रति उसका झुकाव अधिक होता है। अब अंत में बात करते हैं मीन राशि में स्थित शनि के प्रभाव के बारे में। इस राशि में शनि होने पर व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, यज्ञ व पूजा पाठ में भाग लेने वाला बनाता है, शांत स्वभाव वाला बनाता है, मित्रता के प्रति आस्थावान बनाता है, अच्छी संतान वाला बनाता है, व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, विनम्र स्वभाव वाला होता है, विचारवान व दयालु होता है, सबके प्रति सद्भावना रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जन संपर्क के कार्यों में रुचि लेता है और समाज का भला करने वाला होता है। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की दृष्टियों के बारे में। बृहस्पति ग्रह की चर्चा करते समय मैंने कहा था कि जहां यह बैठता है वहां हानि करता है और जहां देखता है वहां अमृत बरसाता है। इसी तरह अब शनि ग्रह के बारे में भी समझ लें। शनि जहां बैठता है वहां की वृद्धि करता है और जहां देखता है उन स्थानों का उसी के अनुरूप प्रभाव देता है। शनि ग्रह न्याय देने वाला ग्रह है, न्यायाधीश है, किसी से डरता नहीं, अपने न्याय में किसी सिफारिश से परिवर्तन नहीं करता, आयु में बुजुर्ग है, जीवन का सार उसे मालूम है, पूरे जीवन के अनुभव उसके पास हैं, सबका ध्यान रखता है। आप उचित काम करते हैं तो भी और यदि आप अनुचित काम करते हैं तो भी उसके पास सबका लेखा जोखा है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह बैठा किस भाव में है। उस भाव से संबंधित आपने कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी है। इसे इस तरह समझ लें कि यदि शनि लग्न में है तो आप अपने शरीर के प्रति उदासीन न हों, उसका पूरा ध्यान रखें, अपने भोजन को गलत न होने दें।
शनि यदि दूसरे स्थान में है तो दूसरों का धन न चुराएं, अपने निजी परिवार के साथ छल कपट न करें, यानी न तो किसी का पैसा मारें और न ही विवाहित होने के बावजूद किसी गैर से अनैतिक संबंध बनाएं। तीसरे भाव में शनि है तो अपने छोटे भाई बहनों से धोखा ना करें, उनकी जमीन जायदाद या वसीयत का हिस्सा ना हड़पें। चौथे स्थान में शनि है तो अपनी माता को कष्ट न दें, नहीं तो आपकी मानसिक शांति हमेशा भंग रहेगी। आम जनता से छल कपट न करें। पांचवें भाव में शनि है तो अपनी संतान की अच्छी परवरिश करें, उसे पूरा समय दें, अच्छे कर्म करें। छठे स्थान में शनि है तो ऋण रोग शत्रु से दूर रहें, व्यर्थ का कंपटीशन किसी से न करें। सातवें स्थान में शनि है तो न ही दाम्पत्य जीवन में धोखा करें, न ही पार्टनरशिप में गलत काम करें। आठवें स्थान में शनि है तो किसी को गलत सलाह न दें, ज्योतिष या गूढ़ रहस्यमयी विद्याओं के माध्यम से किसी को न ठगें, पैतृक धन के बंटवारे में ईमानदारी बरतें। नौवें स्थान में शनि है तो धार्मिक संगठनों या सामाजिक कार्यों में ठगी न करें, चंदा न खाएं, दिखावे के धार्मिक न बने। 10वें स्थान में शनि है तो अपने काम के माध्यम से किसी को हानि ना पहुंचाएं। 11वें स्थान में शनि है तो अनुचित लाभ न कमाएं, अपने बड़े भाई बहनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। और यदि 12वें भाव में शनि है तो अपने आगामी जीवन के बारे में अच्छा सोचकर काम करें, खर्च को अधिक न बढ़ाएं, ऐसे काम करें जिनके कारण आपकी रात की नींद खराब न हो। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह के दृष्टि प्रभाव के बारे में। शनि ग्रह की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। शनि ग्रह न्यायाधीश है, न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। यह ध्यान रखें कि जिस भाव में शनि है या उसकी दृष्टि है उससे संबंधित तब तक हानि नहीं होगी जब तक उस पर किसी दूसरे अशुभ ग्रह का पापी प्रभाव नहीं होगा। अकेला शनि कष्टकारक नहीं होता। अब बात कर लेते हैं प्रत्येक भाव में शनि ग्रह का क्या प्रभाव होता है, इसे ध्यान से समझ लें। पहले भाव में शनि होने से व्यक्ति धनवान होता है, सम्मानित होता है, कुशल होता है, चतुर होता है, स्वार्थी होता है, बलवान होता है और अपने सभी काम सोच समझकर करता है। पहले भाव में शनि होने से उसका दृष्टि प्रभाव तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर होता है। ये सब भाव एक्टिवेट होने से ही जातक को पूरा प्रभाव मिलेगा। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों, संचार के साधनों व यात्राओं का होता है। यदि संभव हो सके तो जातक को अपने काम में इन सब का प्रयोग करना चाहिए। अपने से छोटे मित्रों व भाई बहनों का सहयोग लें, संचार के साधनों का पूरा उपयोग करें, उनको अपडेट करते रहें और जब जरूरी हो यात्राएं भी करें। 7वें स्थान पर दृष्टि प्रभाव को ठीक करने के लिए अपने पारिवारिक जीवन में शांति बनाकर रखें। अपने बिजनेस पार्टनर व नौकरी में सहयोगियों के साथ पूरा संपर्क रखें, तभी उसे 10वें स्थान पर दृष्टि का परिणाम मिलेगा। 10वां स्थान किए गए काम का फल देने वाला होता है। पिता व पिता तुल्य व्यक्तियों का स्थान है, यानी अपने से बड़े व्यक्तियों के सम्मान व सहयोग से ही जातक को शनि ग्रह यानी मेहनत का पूरा फल मिल सकेगा। शनि ग्रह सेवक है, अगर सेवकों के साथ व्यवहार अच्छा होगा, व्यक्ति अपने काम व व्यवहार में उनके साथ छल कपट नहीं करेगा, उनकी मेहनत का पूरा फल देता रहेगा, तो उसे शनि ग्रह के शुभ प्रभाव मिलेंगे। उसे अपने पारिवारिक जीवन व साझेदारी के काम में भी अच्छा फल मिलता रहेगा। अब बात करते हैं शनि ग्रह यदि दूसरे भाव में हो तो क्या परिणाम देता है। दूसरा भाव संचित धन, वाणी, मुख व छोटे परिवार का होता है। शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति क्रोधी होता है, कठोर वाणी बोलता है, अपने खान पान पर ध्यान नहीं देता, मुख के रोगों से पीड़ित होता है और स्वार्थी होता है। शुभ प्रभाव होने से व्यक्ति धनी होता है और अपने काम के प्रति जिम्मेवार होता है। यहाँ से शनि की दृष्टि चौथे, 8वें और 11वें भाव पर होती है। व्यक्ति को अपने व्यवहार और वाणी पर संयम रखना चाहिए।
चौथे स्थान का संबंध माता, मानसिक शांति, प्रॉपर्टी व जन सामान्य से होता है। व्यक्ति अपनी वाणी व कार्यों से इनको नाराज करेगा तो 8वें व 11वें भाव के परिणाम विपरीत ही प्राप्त होंगे। किसी से ठगी न करें, बहुत कठोर वाणी न बोलें, नशे के कामों से दूर रहें, तो ही आपको जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा, जन सामान्य का यानी आपके साथ काम करने वालों का सहयोग मिलेगा और आप जीवन में तरक्की कर सकेंगे। 8वां भाव गुप्त धन, गुप्त विद्याओं व वसीयत आदि का भी होता है। अच्छे कर्म करने से इनमें भी आपको लाभ मिलेगा। लॉटरी खुल सकती है। आपकी आभास शक्ति में काफी वृद्धि हो सकती है। वसीयत के माध्यम से अधिक धन मिल सकता है। शेयर बाजार आदि से लाभ मिल सकता है। 10वीं दृष्टि के प्रभाव से आपको अपने से बड़ों व मित्रों आदि का सहयोग मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे उसका ज्यादा फल मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे भाव में शनि ग्रह की स्थिति से मिलने वाले प्रभाव के बारे में। तीसरे भाव में शनि ग्रह व्यक्ति को साहसी बनाता है, शारीरिक रूप से बलवान बनाता है। व्यक्ति अपने कामों में बहादुर होता है, आर्थिक रूप से संपन्न होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं व खेल कूद में सफल होता है और संघर्ष करने में सक्षम होता है। तीसरे भाव से शनि की दृष्टि 5वें, 9वें व 12वें भाव पर होती है। व्यक्ति यदि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करके काम करेगा, अपनी संतान व कम आयु के सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा, अपनी एजुकेशन यानी काम से संबंधित जानकारी को अपडेट करके काम करेगा, तो अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होगा। 9वां भाव धर्म व भाग्य का भाव है। व्यक्ति को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए और धार्मिक विधि से काम करना चाहिए। गरीबों की सेवा करें, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें, अपने बाहुबल का प्रयोग छोटों पर व गरीबों पर न करें, किसी की बद्दुआ न ले, सामाजिक व राजनीतिक कामों में षड्यंत्र न करें, किसी को नीचा दिखाने या हानि पहुंचाने का काम न करे, तो व्यक्ति का भाग्य प्रबल होगा और उसे जीवन में सभी सफलताएं मिलेंगी। 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, जो कि मोक्ष का व व्यय का भाव है। व्यक्ति का जो भी उद्देश्य है वह सेवा भावना से काम करने से ही प्राप्त होगा। 10वीं दृष्टि व्यक्ति के कामों का फल देने वाली होती है। अब बात करते हैं चौथे भाव में शनि ग्रह के प्रभाव के बारे में। इस भाव में शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति उदास रहने वाला होता है, अपनी माता को परेशान करता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है, दुखी रहने वाला होता है और छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है। जमीन जायदाद संबंधी कामों में भी अक्सर उसे हानि होती है। चौथे भाव से शनि की दृष्टि छठे भाव पर, 10वें भाव पर व लगन भाव पर होती है। ऐसे व्यक्तियों को ऋण, रोग, शत्रु व अपने काम में कंपटीशन करने से बचना चाहिए। अपनी जमीन या मकान को गिरवी रखकर लोन नहीं लेना चाहिए। थोड़ी सी असावधानी से ही व्यक्ति ऐसे झंझटों में फंस जाता है और जीवन भर परेशान रहता है। अगर माता का या परिवार के किसी अन्य सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आलस्य करने से स्थिति बिगड़ जाने की संभावना होती है। बिना कारण शत्रुओं की संख्या भी नहीं बढ़ानी चाहिए। जब तक माता का आशीर्वाद मिलता है व्यक्ति जीवन में तरक्की करता रहता है। अपने काम में भी बिना कारण कंपटीशन न करें। अगर ऐसा करेंगे तो शनि ग्रह की 10वें भाव पर 7वीं दृष्टि से आपको विपरीत परिणाम ही मिलेंगे। आपको परिवार में अपने से बड़ों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। बड़े कामों में हानि की संभावना बनेगी। जमीन जायदाद से संबंधित विवाद भी हो सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि का शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए अपने काम में किसी को धोखा न दें, ठगी ना करें, झूठा आश्वासन ना दें। जो काम नहीं हो सकता उसके लिए एडवांस आदि ना लें। वह अपने आप को विवादों से बचाकर रखें। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही काम करें, तभी जीवन में प्रगति होगी। अब बात करते हैं 5वें भाव में शनि ग्रह के बारे में।
इस भाव में शनि ग्रह व्यक्ति को आलसी बनाता है, चंचल बनाता है, वायु रोगों से पीड़ित बनाता है, भ्रमणशील बनाता है, विद्वान व ज्ञानवान बनाता है। उसकी संतान आज्ञाकारी व बुद्धिमान होती है। इस भाव से शनि की दृष्टि 7वें, 11वें व दूसरे भाव पर होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति प्रेम जाल या आकर्षण में फंस जाता है। उसके प्रेम संबंध कम समय के होते हैं, अक्सर वह धोखे का शिकार होता है। अगर प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित हो भी जाएं, तो भी संबंध विच्छेद होने की संभावना बनी रहती है। अपने व्यवसाय में अधिक लाभ कमाने के लिए व्यक्ति बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है, पार्टनरशिप आदि का भी सहारा लेता है। अगर व्यक्ति अपने काम में ईमानदारी बरतता है तो कामयाब भी हो जाता है। शनि ग्रह न्याय का ग्रह है। अगर व्यक्ति अधिक धन के लालच में हेरा फेरी करने लगता है तो उसे शनि का दंड भोगना पड़ता है, जो कि बड़े चुपके से मिलता है। शनि की लाठी में आवाज नहीं होती। व्यक्ति की संतान कुसंगति में फंस जाती है और उसके धन का नाश कर देती है। अधिक धन कमाने के लिए जुए, सट्टे या शेयर बाजार आदि का भी सहारा ना लें, हानि की संभावना बनी रहेगी। न तो अपने ज्ञान से दूसरों को हानि पहुंचाएं और न ही अपनी संतान को सुखी बनाने के लिए दूसरों के धन को हड़पें। अगर शेयर बाजार में आपको हानि मिले, अपने मित्रों से सहयोग न मिले या परिवार में अशांति मिलने लगे तो समझ लें कि शनि ग्रह के अशुभ परिणाम मिल रहे हैं। आपको अपने काम में और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं छठे भाव में शनि ग्रह के प्रभाव के बारे में। इस भाव में शनि अच्छे परिणाम देता है। व्यक्ति शक्तिशाली होता है, धनवान होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है, प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करता है, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करता है, योग साधना आदि में निपुण होता है तथा गले व सांस के रोगों से पीड़ित होता है। इस भाव से शनि ग्रह की दृष्टि 8वें, 12वें व तीसरे भाव पर होती है। व्यक्ति को बिना कमाया धन मिलता है, कम मेहनत करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष, तंत्र, गुप्त विद्याओं, चिकित्सा शास्त्र आदि के माध्यम से धन मिलता है। वसीयत का धन मिलता है। अनजान स्रोतों के माध्यम से भी धन मिलता है। थोड़ी मेहनत करने से ही अधिक फल की प्राप्ति होने लगती है। व्यक्ति को अंतिम परिणाम अच्छे चाहिए तो वह दुष्टता के माध्यम से धन न कमाए, किसी के साथ नाजायज काम न करे, दूसरों की मेहनत का पूरा धन उन्हें दे, गरीबों की सहायता करे, किसी अस्पताल में दवाइयों का दान करे या वृद्ध व अपाहिजों की सेवा करे, घूमे फिरे, अपने शौक पूरे करे और सबके साथ ईमानदारी बरते, अपने सहयोगियों के साथ धोखा न करे, अपने से छोटों की सहायता करता रहे, नई टेक्नोलॉजी का अपने काम में प्रयोग करके अपने काम में प्रगति करे। अब बात करते हैं 7वें भाव में यदि शनि ग्रह स्थित हो तो क्या परिणाम देगा। 7वें भाव में शनि व्यक्ति को क्रोधी बनाता है, आलसी बनाता है, भ्रमणशील बनाता है, दुखी बनाता है, धन की कमी देता है, परिवार में अशांति देता है तथा उसके कामों में परिणाम देरी से मिलते हैं। 7वें भाव से शनि की दृष्टि 9वें भाव पर, लगन पर व 10वें भाव पर होती है। 9वां भाव धर्म का भाव है। यदि व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा, अपने काम में ईमानदारी बरतेगा, धोखाधड़ी का रास्ता नहीं अपनाएगा, किसी का हक नहीं मारेगा, अपने व्यवसाय में सही असूलों पर चलेगा, गलत तरीके से कंपटीशन करके दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएगा, तो निश्चित तौर पर जीवन में बहुत तरक्की करेगा। लगन भाव स्वयं का होता है। गलत काम करने से उसका स्वास्थ्य खराब होगा, धन की कमी आएगी, बीमारी पर धन लगेगा, चोट या दुर्घटना में फंसना पड़ेगा, वह मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा। अगर व्यक्ति सही तरीके से काम करता है तो उसे अपने पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा, स्थायी संपत्ति, मकान व जमीन आदि को बढ़ाने में सफल होगा और उनका आनंद भी उठाएगा। कुल मिलाकर व्यक्ति अपने जीवन साथी व पार्टनर के साथ व्यवहार अच्छा रखे, किसी को धोखा न दे, आलस्य न करे, नाजायज काम न करे, अपने काम में ईमानदारी से मेहनत करे तो उसे
धन, सम्मान व समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। अब बात करते हैं 8वें भाव में शनि ग्रह के बारे में। इस भाव में शनि ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति विद्वान होता है, दीर्घायु होता है, कम धनवान होता है, मानसिक रूप से परेशान होता है, बातूनी होता है, पेट के रोगों से पीड़ित होता है व बवासीर जैसे रोगों से भी उसे कष्ट मिलता है। उसके काम के स्थान में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ से शनि ग्रह की दृष्टि 10वें भाव पर, दूसरे भाव पर व 5वें भाव पर होती है। व्यक्ति को अधिक अच्छे फल प्राप्त करने के लिए अपने काम में ईमानदारी बरतनी चाहिए। जीवन के अधिकांश कामों में सफलता के लिए अपने काम के स्थान का प्रयोग करना चाहिए। काम के स्थान पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी काम के अंतिम परिणामों में इससे उसे बहुत लाभ मिलेगा। शनि की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है। इससे व्यक्ति की वाणी में चालाकी आती है। जब तक एक अच्छा वह अपने क्षेत्र में कामयाब वकील बन सकता है, वह एक अच्छा ज्योतिषी, तांत्रिक या सलाहकार भी बन सकता है। एक कामयाब ठग भी वह बन सकता है। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यक्ति की संतान को उसके शुभ या अशुभ कर्मों का फल अधिक मिलेगा। अगर जातक ने दूसरों को धोखा दिया है, ठग विद्या से पैसा हड़पा है या अपने विश्वास में लेकर धोखा दिया है, तो जातक की संतान को शारीरिक कष्टों के माध्यम से फल भोगना पड़ता है। अगर जातक अपना काम ईमानदारी व सफाई से करता है तो उसकी संतान सुख पाती है और जातक का अंतिम समय भी बिना कष्ट गुजरता है। चंदा खाने, विश्वासघात करके धन जमा करने व गरीबों पर अत्याचार करने से जातक को बचना चाहिए। अब बात करते हैं 9वें भाव में शनि ग्रह के प्रभाव के बारे में। यह धर्म का भाव है, जातक के भाग्य का भाव है। यहाँ पर शनि के प्रभाव से जातक धार्मिक यात्राएं करता है, धार्मिक व आध्यात्मिक कामों में रुचि लेता है, बातूनी होता है, स्वास्थ्य में कमजोर होता है, अपने छोटे भाई बहनों के प्रति विद्वेष रखता है। ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों की यात्रा करता है और विदेश में अपना अधिकांश जीवन व्यतीत करता है। यहाँ से शनि की दृष्टि 11वें भाव, तीसरे भाव व 6ठे स्थान पर होती है। अगर जातक को जीवन में धन, यश व मान प्रतिष्ठा चाहिए तो उसे अपने आय के साधनों में वृद्धि करनी चाहिए। अगर नौकरी में आय कम हो तो नौकरी बदले या दूसरी आय के साधन के तौर पर डबल नौकरी करे या कोई मकान बनाकर किराए पर चढ़ाए या इसी तरह का कोई और काम करे जिससे उसकी आय में वृद्धि हो। 11वां स्थान धन लाभ व आय का होता है। इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी जीवन में शांति रहेगी। व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़े, छोटे भाई बहनों का हक न मारे, वसीयत से मिले धन या प्रॉपर्टी आदि में धोखा न करे। परिवार में अपने से छोटे लोगों या कम आयु के मित्रों से उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने काम में वे अपनी बातों में वह स्पष्टता बरते, सबको साथ लेकर चले, गरीब व असहायों की सेवा करें। शनि की 10वीं दृष्टि ऋण, रोग व शत्रु के स्थान पर है। अगर जातक अपने से छोटे सदस्यों के साथ बेईमानी करेगा या उनका हक मारेगा तो जातक को ऋण, रोग व शत्रु के बंधन में फंसना पड़ेगा। जातक स्वयं बीमार होगा या उसकी पत्नी को भुगतना पड़ेगा। संतान भी या तो शिक्षा के बगैर रहेगी या बीमार होगी। शनि ग्रह न्याय का ग्रह है। अगर आप धार्मिक काम करते हैं तो बगला भगत न बने। जो करें वह दिल से करें, गरीबों की सेवा करें, दूसरों को सही मार्गदर्शन दें, अपना हक लें, उससे ज्यादा ना लें, आप सुखी रहेंगे। अब बात करते हैं 10वें भाव में शनि ग्रह के प्रभाव के बारे में। 10वें भाव का शनि जातक को मेहनती बनाता है, अपने काम में लगातार व्यस्त रहने वाला बनाता है। व्यक्ति या तो राजनीति में होता है या राजनीतिज्ञों से लाभ उठाता है, संयम से काम करता है, धनी होता है और समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यहां से शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, चौथे भाव पर और 7वें भाव पर होती है। 12वां भाव व्यय, मोक्ष, जीवन यात्रा की समाप्ति, विदेश या दूर स्थान का होता है। चौथा भाव मानसिक सुख, शांति, माता, प्रॉपर्टी आदि का होता है और 7वां भाव पारिवारिक जीवन,
पार्टनरशिप व व्यवसाय में विस्तार आदि का होता है। अगर आपका उद्देश्य पारिवारिक जीवन में शांति, अपने व्यवसाय में टॉप पर पहुंचने व मान प्रतिष्ठा के साथ जीने का है, तो अपने व्यय को सीमित रखें, अच्छे कामों पर व्यय करें, जीवन जीते हुए अगले जीवन के प्रति सोचें, यानी किसी से छल कपट या धोखा ना करें। अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, लगातार मेहनत करें, देश विदेश में व दूर स्थानों में अपने काम को बढ़ाएं, अपने संपर्कों में विस्तार करें। ऐसा करने से आपको आपकी माता व पिता का आशीर्वाद मिलेगा, मानसिक शांति बढ़ेगी, जमीन जायदाद में वृद्धि होगी, नए मकान खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, राजनीतिक संपर्कों से लाभ मिलेगा, पिता व पिता तुल्य व्यक्ति आपके काम में सहायता करेंगे, पार्टनरशिप में किया गया काम भी चलता रहेगा और आपको भरपूर धन लाभ मिलेगा। इस तरह आप अपना यह जीवन भी संवारेंगे और अगले जीवन के लिए भी जमा पूंजी बढ़ाएंगे। इस ग्रह योग में आपको अपने व्यवसाय, प्रॉपर्टी या अन्य स्थानों पर झगड़े से बचकर रहना चाहिए। अब बात करते हैं 11वें स्थान में शनि ग्रह के प्रभाव के बारे में। इस भाव में शनि व्यक्ति को योगी बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है, परिश्रमी बनाता है, विद्वान बनाता है, मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाता है, अपने व्यवसाय से अपार धन लाभ कमाने वाला बनाता है, संतान की ओर से सुखी बनाता है और दीर्घायु बनाता है। यहां से शनि की दृष्टि लग्न भाव पर, 5वें भाव पर और 8वें भाव पर होती है। यदि ऐसा जातक अपने गुणों का सदुपयोग करता है तो वह जीवन में निरंतर समृद्धि पाता है, अपने आंतरिक और बाहरी चेहरे को सजा कर रखता है, यानी अपनी सच्चाई, ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा को बढ़ाता है ताकि चेहरे पर प्राकृतिक आभा दिखाई दे, और साथ ही अपनी साज सज्जा पर भी ध्यान देता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति गैर कानूनी तरीके अपनाता है या गैर कानूनी काम करता है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। अपने अच्छे कामों में व्यक्ति को अपने सहयोगियों व संतान पक्ष की ओर से सहयोग लेना चाहिए। सबको विश्वास में लेकर काम करें, किसी को धोखा न दे, किसी का शोषण न करे, तो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक व राजनीतिक जीवन में जातक की निरंतर प्रगति होगी। गलत काम करने या गरीबों को धोखा देने से संतान को कष्ट मिलेगा और व्यक्ति को गुप्त रोगों से पीड़ा मिलेगी। अचानक धन हानि या दुर्घटना भी मिलेगी और कमाया हुआ सारा धन नष्ट हो जाएगा। अपने से बड़े व्यक्तियों के साथ विरोध करने से धन व मान सम्मान में हानि जल्दी होगी। जुए, सट्टेबाजी या शेयर मार्केट आदि के माध्यम से धन नष्ट होता रहेगा। अब बात करते हैं 12वें भाव में शनि के प्रभाव के बारे में। इस भाव में शनि व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, आलसी बनाता है, कटु वाणी बोलने वाला बनाता है, मानसिक रूप से असंतुष्ट बनाता है, अपव्यय करने वाला बनाता है, परंतु व्यक्ति अपने लिए कंजूस होता है। 12वें स्थान से शनि की दृष्टि दूसरे स्थान पर, छठे स्थान पर व 9वें स्थान पर होती है। 12वां स्थान मोक्ष का है, दूसरा स्थान धन स्थान है, छठा स्थान भी धन स्थान है और 9वां स्थान धर्म का स्थान है। सीधा फार्मूला बनता है, व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो धन कमाए और धर्म करे। जातक आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए वाणी का प्रयोग करे, अपने निजी परिवार का सहयोग ले, सत्कर्म करे, धर्म प्रचारक, कंसल्टेंट, वकील, सलाहकार, टीचर या वक्ता आदि का काम करे या अपने व्यवसाय में इसी तरह के कामों का प्रयोग करे और धार्मिक कामों का प्रचार करते हुए जीवन में आगे बढ़े तो सफलता निश्चित मिलेगी। 12वें स्थान से सीधी दृष्टि छठे स्थान पर है। ऋण, रोग व शत्रु से बचना आवश्यक है। पहली बात तो ऋण न ले, यदि लेना ही पड़े तो प्राइवेट तरीके से न ले, बैंक आदि से ले और समय पर किस्त देकर चुका दे। रोग हो या शत्रु हो, उसे पहले ही अपने पास न फटकने दे, तुरंत उपाय करे। शत्रु से मित्रता करे ताकि जातक अपने काम पर ध्यान दे सके। धर्म का काम करे, गरीब व बीमारों की सेवा करे, बुजुर्गों की सहायता करे, बेईमानी न करे। अपनी आय में से यथासंभव कुछ अंश निकालकर
धर्म के काम करें। जन्मपत्री का 12वां स्थान मोक्ष का होता है। मोक्ष तभी मिलेगा जब इस जन्म में व्यक्ति अच्छे काम करेगा, किसी को कष्ट न देगा, अपनी आय को पवित्र रखेगा। किसको दंड देना है, किसको मुक्त करना है, यह शनि का काम है। उसके काम में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। इसलिए अपने आचरण, व्यवहार और कर्मों को सद्कर्म बनाएं और प्रतीक्षा करें। शनि ग्रह वृद्धावस्था का प्रतीक है, इसलिए शनि के परिणामों में जल्दबाजी ना करें। अब अंत में बात कर लेते हैं, यदि लगातार मेहनत के बाद भी आपको शनि ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो क्या उपाय अपनाएं। आप शनिवार को नीलम रत्न धारण करें। नीलम रत्न चांदी अथवा लोहे की अंगूठी में मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। शनिवार को नीले वस्त्र धारण करें। घर में नीली चादरों तथा पर्दों आदि का प्रयोग करें। साबुत माह की दाल घर में बनाएं। शनिवार को काले घोड़े की नाल की अंगूठी अथवा कड़ा धारण करें। शनिवार को पीपल वृक्ष के तने को छूकर प्रणाम करें। उसके नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें तथा तिल के तेल का एक दीपक पीपल के नीचे रात्रि के समय जलाएं। यदि आपको शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो आप शनि ग्रह के तांत्रिक मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। शनि ग्रह की वस्तुओं का दान करें। शनि ग्रह की वस्तुएं हैं काला उड़द, तेल, नीलम, काले तिल, कुल्थी, लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुएं, काला कपड़ा, सुरमा आदि। शनिवार को कीड़े मकोड़ों को काले तिल डालें। शनिवार को काली माह की दाल पीसकर उसके आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। घर में रोटी बनाकर काली गाय या काले कुत्ते को खिलाएं। शनि ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए एक विशेष उपाय यह है कि आप अपने घर पर कबाड़ इकट्ठा न होने दें। यदि पुराने जूते या कपड़े अधिक हो गए हैं तो उन्हें दान कर दें अथवा अच्छी तरह साफ सुथरे करके पैक करके बाद में प्रयोग करने के लिए रख दें। जितनी अधिक स्वच्छता व साफ सफाई आप रखेंगे उतना ही अधिक आपको शनि ग्रह का शुभ प्रभाव मिलेगा। कुल मिलाकर अपने काम के प्रति ईमानदारी रखें, चोरी, ठगी व गलत कामों से परहेज करें। गरीबों व असहायों की सेवा करने से शनि ग्रह की प्रसन्नता मिलती है और व्यक्ति का जीवन सफल होता है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, शेयर भी करें। किसी और जानकारी की जरूरत हो तो कमेंट्स में लिख दें। बहुत बहुत धन्यवाद।